आज की जो स्टोरी है वो हमारे एक और रोमांटिक हीरो की है। तो कहानी एज यूजुअल बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। ये इस कहानी का पार्ट 1 है। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हैंसी, जो कि इस कहानी का हीरो है, और एनी उसे एक होटल के कमरे में रोमांस करते हुए देखते हैं। एनी का कहना था कि तुम तो एक ह्यूमन बुद्धा हो और तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो। रोमांस करने के बाद अगले मॉर्निंग जब एनी जगती है तो उससे ऐसा फील होता है जैसे कि उसने क्या है, जंग जीत लिया। एनी एक्चुअल में हैंसी के नेफ्यू तियान की फियोंसे है, लेकिन वो हैंसी के साथ क्या कर रही है वो तो हमें आगे पता चलेगी। जब हैंसी की नींद खुलती है तो वो एनी पर गुस्सा करने लगता है। वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं था और वो खुद को इस तरीके से एक लड़की के साथ देखता है तो उससे ऐसा लगता है कि ये एनी की कोई चाल है। और ऊपर से एनी यहाँ पर तियान की गर्लफ्रेंड है तो वो उसके साथ क्या कर रही है। हैंसी उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है जो कि तुम मेरे साथ ऐसे गेम खेल रही हो। एनी भी हंसते हुए कहती है कि देखो ऐसा है ना कि मैं तुम में काफ़ी टाइम से इंटरेस्टेड थी, दैट्स वाई मैंने ये चाल चला। अब अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम इसी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। हैंसी रेडी होकर के जाने लगता है। एनी उसे रोक रही थी। उसका ये गेम तो था लेकिन उसने थोड़ा लंबा दांव चला था। हैंसी उसे कहता है कि तुम तो मेरे नेफ्यू तियान की फियोंसे होना, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुआ है? एनी उसे कहती है, लड़ाई की बात कर रहे हो? मैं तो उसमें अब इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। वो हैंसी को कहती है, बट तुम्हारे बारे में मैंने जितना सुना था तुम तो उससे बिल्कुल अलग निकले। मैंने सुना था कि तुम लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो और जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी कल रात के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम सच में लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो। वो हैंसी को जानबूझ करके ये बोल करके प्रोवोक कर रही होती है, लेकिन हैंसी खुद को कंट्रोल करके रखा था। एक्चुअल में एनी ने उसके फियोंसे तियान को उसी की फ्रेंड जीजी के साथ रोमांस करते हुए कुछ दिन पहले देख लिया था। एनी और तियान दोनों ही ऑर्फनेज से अडॉप्ट किए गए थे। वैसे तो एनी अपनी फैमिली की असली डॉटर है, लेकिन जीजी ऑर्फनेज में उसकी फ्रेंड हुआ करती थी और बहाना लगा करके वो भी उसके घर आ गई थी। लेकिन उसके बाद से उसका फियोंसे तियान उसे छोड़ करके जीजी के साथ अफेयर चलाने लगा था। और यहाँ पर जब ये बात एनी को पता चलता है तो वो उससे बदला लेने के लिए एनी, जो कि बहुत ही उसका रूथलेस वाला अंकल है, उससे पटाने के बारे में प्लान करती है। अब यहाँ पर हैंसी के कैरेक्टर के बारे में सबको पता था कि वो लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हैंसी का बिहेवियर एनी के साथ बिल्कुल अलग था। वो उसे थोड़ा सा प्रोवोक करती है, वो वापस से उसे ले जा कर के उसके साथ रोमांस करता है। जब एनी सो के जगती है तो उसे तियान का कॉल आ रहा था। वो काफ़ी देर से उसे कॉल कर रहा होता है। एनी धीरे से फ़ोन उठा करके बोलती है कि बोलो क्या हुआ। तो तियान उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, हमें ऑफिस जाना है। एनी ऐसे बात कर रही थी ताकि हैंसी का नींद ना खुले, लेकिन हैंसी यहाँ पर जगता है तो वह समझ जाता है कि उसे तियान का कॉल आया है। अब एनी ये देखना चाह रही थी कि हैंसी का रिएक्शन क्या है। तियान यहाँ पर उसे लेने के लिए उसे फ्लैट के गेट पर आ जाता है और उस समय भी जीजी यानी कि वही एनी की ऑर्फनेज वाली फ्रेंड उसके साथ थी। अब यहाँ पर वो जानबूझ करके तियान को कॉल पर ही रहने देती है और हैंसी से बातें करने लगती है ताकि तियान को पता चले कि एनी के लाइफ में भी कोई लड़का है। जब तियान यहाँ पे लड़के की आवाज़ सुनता है तो वो गेट को ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है और एनी को गेट खोलने के लिए बोलता है। एनी सोचती है ये सही है, कल को जब तियान को पता चलेगा कि उसकी फियोंसे उसी के अंकल के साथ अफेयर चला रही है तो उसका शक्ल तो देखने लायक होगा। ये जानते ही कि एनी किसी लड़के के साथ है, तियान गुस्से में गेट नॉक करने लगता है तो जीजू उससे कहती है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, उसकी लाइफ में भला कहाँ से ही कोई लड़का आने वाला है। तियान को भी यही लगता है कि शायद वो टेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है। जीजी एनी से कहती है, एनी गेट खोल दो, देखो ऐसा नहीं करो नहीं तो कल को तियान तुमसे इंगेजमेंट फिर तोड़ लेगा। डोंट वरी, मैं तियान को तुम्हारे लिए अकेले छोड़ देने वाली हूँ। हाँ बहन, जैसे कि शुरुआत से तो वो तुम्हारा ही था और तुम उसे छोड़ करके बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। ये लड़की इतनी बड़ी गेम खेली है ना जीजी इस कहानी में कि आपको भी देख करके आगे गुस्सा ही आएगा।
अब जब एनी गेट नहीं खोलती तो तियान उसे कहता है कि हम कार में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, रेडी होकर के ऑफिस जाने के लिए आ जाना। और इधर एनी जानबूझ करके हैंसी के साथ कमरे में लवी डबी हो रही थी ताकि तियान को इस बात का डाउट हो जाए कि एनी के लाइफ में सच में कोई लड़का है। वो सच में इस रिलेशनशिप को अब तोड़ना चाह रही होती है। एनी तियान के जाने के बाद हैंसी से पूछती है कि तुम तो साइकोलॉजी की पढ़ाई किए हो ना, तो तुम्हारी नज़र में ये प्यार मोहब्बत क्या है। हैंसी प्यार मोहब्बत जैसी फीलिंग पर ट्रस्ट नहीं करता था, तो वो एनी से कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं है। प्यार बस एक केमिकल लोचा है। जब हमें किसी इंसान के साथ रहना अच्छा लगता है तो कुछ ऐसे हार्मोन हमारे माइंड में हैप्पी वाले रिलीज़ होते हैं कि उस वजह से हमें लगता है कि ये प्यार है और ये इंसान हमारे लिए परफेक्ट है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो हार्मोन्स रिलीज़ होना कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो फिर हम वापस से वो खुशी किसी और में ढूंढने लगते हैं। इसलिए मैं कभी रिलेशनशिप में आता ही नहीं। तो हैंसी से पूछती है कि फिर लोग शादी क्यों करते हैं। हैंसी का कहना था कि शादी तो बस एक रिलेशन का नाम है, वरना फिर फैमिलीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी। बिना शादी के बेबी करने पर फिर उसे फैमिली का नाम नहीं दे सकते ना, इसीलिए लोग शादी करते हैं। अब हैंसी का ये थॉट सुन करके एनी को ये तो लग रहा था कि हैंसी शादी वादी करने वाला टाइप नहीं है, बट उसे इस बात से क्या ही मतलब था। वो तो बस ये चाहती थी कि हैंसी से उसका काम निकल जाए। इन द सेंस वो तियान से पीछा भी छुड़ा ले और उसे जेलस भी तो फील कराना था। इसी वजह से वो हैंसी का इस्तेमाल करने का प्लान कर रही होती है। हैंसी एनी के साथ बस वन टाइम सोच करके वहाँ से ही जाने लगता है, लेकिन एनी ने उसके लिए लंबा प्लान बनाया था। हैंसी एनी से पूछता है तुम तो तियान से शादी करने वाली हो, तुम्हारा उससे लड़ाई चल रहा है क्या। एनी कहती है कि नहीं, मैं तो उससे शादी करने में इंटरेस्टेड भी नहीं थी, वो खुद ही मुझसे शादी करने के लिए आया था और अब शायद मैं उससे बोर हो चुकी हूँ और मैं उससे शादी करने का प्लान नहीं कर रही हूँ। हैंसी ने ये नहीं सोचा था कि एनी इस टाइप की है। उसे डाउट तो था कि कुछ ना कुछ एनी और तियान के रिलेशनशिप में लोचा चल रहा है, वरना वो कुछ दिनों से एनी को जानता था और वो जानता था कि वो इस टाइप की नहीं है। खैर रेडी वेडी हो करके नीचे जो तियान उसका इंतज़ार कर रहा था, तो वो ऑफिस जाने के लिए एनी पहुंचती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर तियान और जिजी दोनों कार में ही लगे पड़े हैं। वो गेट नॉक करती है और कार में जाके बैठती है। तियान उसे ऑफिस चलने के लिए कहता है। हैंसी जो कि उसका अंकल है ऑफिस में मीटिंग बुला रहा है। इस बात पर एनी उसे कहती है इधर कुछ दिनों से जो तुम ऑफिस में कांड कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे अंकल के सामने तुम्हें अपने लव अफेयर जिजी को नहीं लेकर के जाना चाहिए। उन्हें पता है कि हम दोनों एंगेज्ड हैं और अगर वो तुम्हें जिजी के साथ देखेंगे तो वो तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ये बात ध्यान अच्छे से जानता था और वो अपने अंकल से डरता भी था कि कहीं वो उसे कंपनी से निकाल न दें ये सब कांड की वजह से। इसी वजह से वो जिजी को कार से उतर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मीटिंग ख़त्म करते ही मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आऊँगा। जीजी को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जीजी ने एनी का इतना अच्छा इस्तेमाल किया था कि पूछो मत। वो उसका बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, उसकी फैमिली तक में सबसे ज़्यादा सबकी चहेती बन चुकी थी और वो इनोसेंट बन करके स्वीट पॉइजन वाला काम करती थी। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं। हैंसी यहाँ पर मेन हेड था और वो मीटिंग को संभाल रहा होता है। यहाँ पर ध्यान से वो सवाल करता है कि पिछले महीने तुमने 20 मिलियन कंपनी के अकाउंट से निकाले हैं, वो पैसे तुमने क्या किए। तियान यहाँ पर एनी को मोहरा बनाते हुए कहता है कि जैसा कि आपको पता है कि एनी मेरी फियांसे है, तो मैंने उसे शादी के बाद गिफ्ट देने के लिए एक विला बाय किया था 20 मिलियन का। एनी जानती थी कि वो उसका इस्तेमाल करने के लिए ऐसा करेगा ही। वो घर उसने जीजी के साथ रहने के लिए ख़रीदा था। हैंसी कहता है अच्छा, तो तुमने ये एनी के लिए ख़रीदा है, चलो ठीक है। जब ये एनी के लिए गिफ्ट है तो फिर मुझे कुछ बोलना नहीं है, बस मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा देना जिस पर एनी का नाम होना चाहिए। अब वो एनी का ये हेल्प करने के लिए कर रहा था या फिर उसे पहले से पता था तियान के अफेयर के बारे में, वो तो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद मीटिंग ख़त्म होती है और सब वहाँ से जाने लगते हैं। एनी कमरे का गेट बंद करके हैंसी से बात करने के लिए आती है। वो उसे कहती है तुमने तो सही गेम चला है, तुम्हें पता भी है कि तियान तुम्हारी कंपनी में क्या कर रहा है। हैंसी उसे कहता है मुझे सब आइडिया है कि तियान क्या कर रहा है। वो उसे एनी का हेल्प करने के लिए, ये विला दिलाने के लिए ये सारे काम कर रहा होता है।
अब अगर सीधे से वो उसका लव अफेयर रिवील कर देता तो फिर एनी उससे ब्रेकअप नहीं करती ना। इसी वजह से वो धीरे धीरे करके ये गेम चल रहा था। हैंसी एनी का अब बॉयफ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड था, लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और एनी वहाँ से फाइल्स ले करके जाने लगती है। एनी के बारे में यहाँ पर तियान हैंसी से बुराई करते हुए कहता है कि अरे ये छोटे घर की लड़की है, आपको पता है इससे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट डोंट वरी, शादी से पहले मैं इसे सबको सिखा दूंगा कि बड़े घरों के तौर तरीका क्या है। हैंसी से कहता है बेहतर होगा कि पहले तुम खुद को संभालो। इधर वो उससे बात करने के लिए आता और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम हैंसी के साथ क्या कर रही थी, कहीं तुम मेरी बुराई करने के बारे में तो सोच नहीं रही थी अंकल से। एनी उसे कहती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो उसे कहता है कि ये बात पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये विला मैंने जेजे के लिए खरीदा है। एनी हंसते हुए कहती है शायद तुमने सुना नहीं कि हैंसी ने कहा कि उसे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने हैं जिस पे कि मेरा नाम होना चाहिए, तो अगर तुम वो विला मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो फिर तो हैंसी को ऐसे ही पता चल जाएगा। एनी सोचती है कि पिछले 2-3 सालों से ये लड़का मेरा फियांसे बन के घूम रहा है और कम से कम 20 मिलियन का तो एक विला मैं डिज़र्व करती ही हूँ अपना ये 2-3 साल उसके पीछे बर्बाद करने के लिए। यहाँ पर एनी उसे कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम खुद ही मेरे घर रिश्ता लेके आए थे कुछ साल पहले। ध्यान अपनी मोम को लेके आया था और बोलता है कि कॉलेज में तुम सबसे खूबसूरत हो, सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज हो, तो तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, बेहतर होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो इनके पेरेंट्स एनी से बिना पूछे ही एनी और तियान की शादी फिक्स कर दी थी। उस समय एनी थोड़ी दिन पहले ही ऑर्फनेज से घर लेके आई हुई थी। एनी कहती है कि तुम खुद यहाँ पर इस तरीके से शादी का रिश्ता लेकर के आए थे और खुद ही तुम अफेयर चला रहे हो और मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे ये सब कुछ टैंट्रम झेलूँ, तो वो तो नहीं होने वाला है। आज नहीं तो कल ये इंगेजमेंट तो टूटने वाली है और बेहतर है ना तुम्हारे लिए अगर ये इंगेजमेंट टूट जाएगी तो तुम जेजे के साथ खुलेआम अपना लव अफेयर कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकने भी नहीं वाला है। लेकिन तियान का था कि वो तो बस जेजे के साथ टाइम पास कर रहा है, असली में शादी तो उसे एनी के साथ ही करना है क्योंकि एनी ही उसे उसके लायक लगती थी। एनी उसे वार्न करती है जितना जल्दी होगा हो सके तुम लोग उस विला से शिफ्ट कर जाओ और अगर तुमने नहीं किया ये तो ये चीज़ हैंसी को पता चल जाएगा। ऐसे बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर तियान कंफ्यूज था क्योंकि ये बात तो सच है, हैंसी को अगर पता चलेगा कि वो किसी और लड़की के साथ उस विला में रह रहा है तो फिर तो उसके पंगे बढ़ने वाले हैं। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि एनी के घर में थी और ये जो लड़का है वो गो है एनी का भाई। वो भी कहीं ना कहीं एक्चुअल में जीजी को पसंद करता था। वो उसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें कार्ड दिया था वो तुम इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो। तो जीजी ड्रामा करते हुए कहती है अरे नहीं, तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी मुझे इतना अच्छा ट्रीट करती है और इधर मेरे और एनी के बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और इस तरीके से मैं अगर तुम्हारे कार्ड यूज़ करूँगी तो उसे और ज़्यादा बुरा लगेगा। गो का कहना था कि तुम्हें उसकी फ़िक्र क्यों करती हो, वो तो है ही इस तरीके से नक चढ़ी सबसे लड़ने झगड़ने वाली। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी की मॉम आती है। वो भी जीजी को एनी से ज़्यादा प्यार करती थी। जीजी यहाँ पर इनडायरेक्टली कंप्लेन करने के लिए आई थी कि एनी उससे इस तरीके से तियान को लेकर के लड़ते झगड़ते रह रही है। इन्हें यहाँ पर नहीं पता था कि तियान और जीजी का एक्शन में अफेयर चल रहा है। वो लोग जीजी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी सीधी सादी सी इनोसेंट सी लड़की है। जब वो यहाँ पर एनी का घुमा फिरा करके बुराई कर रही होती है तो फिर उन्हें समझ नहीं आता है कि एनी इतना ज़्यादा जीजी से क्यों ही चिढ़ते रहती है। तभी वहाँ पर एनी आती है तो उसकी मॉम उसे डांट लगाने लगती है कि मैंने सुना कि तुम वापस से जीजी को बुली कर रही हो, ये तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी तो फिर तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। वो कहती है हाँ, ऐसा बेस्ट फ्रेंड तो किसी को नहीं चाहिए होगा जो कि उसी के फियांसे के साथ अफेयर चला है। ये सुनते ही एनी की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाकर के उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम जीजी पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा। ये इतनी सीधी सादी सी लड़की है और तुम इसके बारे में इतना भला बुरा कह रही हो। वो कहती है ओ मतलब मैं तुम लोगों की अपनी बेटी हूँ और मैं कह रही हूँ कि जीजी का अफेयर तियान के साथ चल रहा है लेकिन फिर भी तुम लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है और तुम लोग इस झूठी लड़की पे ट्रस्ट कर रहे हो। लगता है कि तुम लोगों को प्रूफ की ज़रूरत है। खैर वैसे भी मैं प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं रखती हूँ। तुम दोनों की ये फैमिली अपनी फैमिली लगती है। एनी सोचती है कि ये अपनी ही फैमिली में आउटसाइडर के जैसा फील करती है तो बेहतर होगा कि वो ये घर छोड़ दे
और वो मन ही मन इस चीज़ का खुद ही प्लान कर रही थी। यहाँ पर इस तरीके से उसका भाई भी एनी पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो ऐसे बच्चे जैसी हरकतें क्यों ही करते रहती है, थोड़ा अब वो मैच्योर बिहेव करे। वो उसे कहती है तो ठीक है ना, तुम लोगों को जीजी इतनी ही पसंद है तो तुम लोग इसे ही अपनी बेटी बना लो। एक काम करते हैं, वैसे भी अब मैं तियान से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम लोग उसकी शादी जीजी से करा दो, तो उसे ये अफेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा। वैसे भी तो तुम लोग यही सोच रहे हो कि जीजी ही तुम्हारी काश अपनी बेटी होती, तो बेहतर होगा कि मैं तुम दोनों के बीच ना आऊँ। और ये सारी बातें सुन करके तो कहीं ना कहीं जीजी खुशी हो रही थी। फ्री में उसे इतनी अमीर फैमिली मिल रही थी, इतना रिच फियांसे मिल रहा था। वो इसी चक्कर में तो एनी के पीछे पीछे सीधी सादी लड़की बन के उसके घर में आए हुए थे। जीजी उसे कहती है कि देखो इतना ज़्यादा गुस्सा करने का ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं है ना, तो बस तियान ने इसलिए मुझे वो विला रहने के लिए दे दिया था। एनी हंसते हुए कहती है शायद अभी तुम्हें पता नहीं चला है कि वो विला तुम्हें खाली करना पड़ेगा। अब जीजी सोचती है कि वो विला तियान के नाम पर है और तियान ने मुझे दिया है, तो इस लड़की की तो कोई औकात नहीं है कि मुझे उस विला से बाहर निकाल सके। वो फिर भी इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे और तियान के बीच में आ रही हूँ तो मैं ही चले जाती हूँ। उसकी मॉम यहाँ पर एनी पर गुस्सा करने लगती है कि इतनी सीधी सादी लड़की के साथ तुम इतना बुरा बिहेवियर कैसे कर सकती है, क्या ही हो गया, वो अगर कुछ दिनों के लिए रह रही हो तो। इस बात पर एनी कहती है कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो वहाँ रह रही है, प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे फियांसे के साथ रह रही है। लेकिन किसी को एनी की बातों पर फ़िलहाल ट्रस्ट नहीं था। एनी गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है और उसकी फैमिली को लगता है कि एनी पहले की तरह ही यहाँ पे टैंट्रम कर रही है और जीजी ही सही है, वो लोग उसी को सपोर्ट करने लगते हैं। वो वही तो चाहती थी कि धीरे धीरे एनी अपनी फैमिली से पूरी तरीके से अलग हो जाए। जब वो वहाँ से निकल रही थी तो तियान उसका वेट कर रहा था। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुमने जीजी को बुली किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। एनी उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि बस बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा, दोबारा मुझे परेशान करने के लिए मत आना और जितनी जल्दी हो सके ये इंगेजमेंट तोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ अब इंगेज रहने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो अपने घर पर थी और सोच रही होती है कि अब ये हैंसी का क्या करना है, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत तो है तियान से पीछा छुड़ाने के लिए। तभी उसके घर के गेट पर कोई आता है। वो देखने के लिए जाती है तो सामने तियान था। तियान उसे ढूंढते हुए यहाँ आया हुआ था। उसे डाउट था कि एनी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो वो कमरे में अंदर जाकर के उस लड़की को ढूंढने लगता है और कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इस बात पर एनी उसे कहती है अच्छा, और जो तुम्हारा अफेयर मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा है उसका क्या? जब तुमने मुझे इस रिलेशनशिप में चीट किया था, खुद ही शादी का रिश्ता ला करके, तो तुम्हें नहीं लगा था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या ही हो गया अगर मैंने टाइम पास बॉयफ्रेंड बना भी लिया है तो? तियान से कहता है कि ये हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही कॉमन है। मैं अमीर घर का लड़का हूँ, अगर 2-4 गर्लफ्रेंड रख भी लिया शादी से पहले तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये सब कुछ तो शादी के बाद भी कॉमन है। लेकिन तुम एक घर की लड़की हो और तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कल को मीडिया में ये बात चली जाएगी तो तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को इस कहानी का सेकेंड पार्ट चाहिए होगा तो पार्ट 2 कमेंट में मेंशन ज़रूर करना। कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब इस कहानी का सेकेंड पार्ट आए तो आप लोगों से मिस ना हो।